अभिषेक टंडेल और ध्रुविन टंडेल के बीच अंपायर परेश पटेल का इशारा, मुकाबला शुरू। लेकिन अंपायरिंग की सेवा पर है लियो जॉन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा गेंदबाज ध्रुव को सौंपी गई है। इसी बीच कमाल का शॉट, जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट। आज यहाँ पर पोर्चुगल बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। रॉकफोर्ड ब्लास्टर जो कि पॉइंट टेबल पर एक सुरक्षित स्थान पर है, नंबर 1 की पोजीशन पर। इस बीच अपील जरूर हुई थी लेग स्टंप पर काफी उछाल के साथ। आज के दिन दर्शकों के लिए भी जिस तरह से इनाम रखा गया है जिला भाई की ओर से, मैदान के बाहर जो गेंद छक्के में जाएगी वहां पर कैच लपकेंगे तो 100 रुपए का आज के पूरे दिन। और दर्शकों से निवेदन है कि सुरक्षित कैच लपके आप। और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट और गली के बीच काफी तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला पोर्चुगल बार के लिए आज का दिन। इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल लिया। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है। ध्रुविन जिन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में, बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक उनके बल्ले से देखने को मिली है। इसी बीच ध्रुव पहली ओवर की 5वीं गेंद लेकर, इसी बीच कमाल का शॉट, जी हाँ, कनेक्टिंग जिस तरह से हुआ था मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 13 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों की ओर से खेली जा रही है। ध्रुव यहाँ पर हल्के से महंगे साबित होते हुए, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग की सजावट नहीं हुई थी, गेंदबाजी ऑफ साइड की तरफ हो रही है और फील्डिंग जो बाहर निकाली गई थी मिड ऑन की तरफ, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने वो गैप ढूंढ निकाला और एक अच्छी स्थिति में टीम को खड़ा किया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। एक और शानदार शॉट, जी हाँ, बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर मिलती हुई। जिस तरह से सुई में से धागा परोटे उसी प्रकार 2 फील्डरों के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 17 का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया है, चेतन। बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन करवट बदली गेंद ने सीधी विकेट कीपर भवांशु के दस्तानों में। बहुत अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग, डॉट बॉल। और डॉट बॉल की संख्या ज्यादातर निकाली होगी। एक और बल्ले का बाहरी किनारा, भूपेश फील्डर वहां, विमल फील्डर मौजूद।
और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास यहाँ पर चेतन की ओर से किया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद को शामिल किया गया, अच्छी संतुलित लाइन एंड लेंथ को रखा जा रहा है। शुरुआती बल्लेबाज यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता था। बिल्कुल सही कॉल शायद अभिषेक की ओर से। जिस तरह से ध्रुवीन दूसरा रन चुराना जरूर चाहते थे, पर यहाँ पर प्रारंभिक जोड़ी अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष पावर प्ले का। इस ओवर में काफी हद तक रनों की गति पर अंकुश लगाया गया है। अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल का टप्पा गिरा था। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रयास चेतन की ओर से। साथ ही गेंदबाज ने जो महंगे साबित हुए थे यहाँ पर की गई भरपाई। जी हाँ, इस ओवर से आए सिर्फ 3 रन। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच तीसरे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है भूपेश को। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। अगली गेंद लेकर भूपेश, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवाई फायर, कैच हुआ। इसी बीच ड्रॉप। जी हाँ, यहाँ पर पोर्चुगल बार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जारी है और कप्तान यहाँ पर सुई खुद मौजूद। काफी गेंद ऊपर जरूर गई थी, यहाँ पर हुई कैच ड्रॉप और समय था 2 रन चुराने का। 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 22। और यहाँ पर एक और गलती। जी हाँ, ध्रुव छोटे कट के उभरते हुए खिलाड़ी, और जिस तरह से कैच जो था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास था। और इस टूर्नामेंट में देखा गया है ज्यादातर कैच ड्रॉप किए जा रहे हैं। तालमेल की कमी भी काफी दिखाई दी इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर। और आप कैच ड्रॉप करेंगे, बैक टू बैक 2 कैच का मौका बना था और यहाँ पर बिल्कुल सही नसीहत देते हुए 6 रन अभिषेक के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30-30। और गेंदबाज यहाँ पर करे तो क्या करे। जिस तरह से पिछली 2 गेंद पर 2 मौके मिले थे और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, ओवरथ्रो जरूर हुआ था। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई है। और इसी बीच 31 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। इस ओवर से आए 11 रन 4 गेंदों में। अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष। और इसी बीच हुई 9 बॉल।
जी हाँ, काफी बाहर गेंद थी और खराब लाइन एंड लेंथ। यहाँ पर बल्लेबाज को मौका बड़े शॉट खेलने का। फ्री हिट जिस तरह से रखी गई है और बल्लेबाज को यहाँ पर सेट होने का मौका दिया गया। ध्रुवीन भरपूर खाना बिना चुकाना। और जिस तरह से पिछली गेंद हुई थी खराब, तो यहाँ पर सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। पर बाउंड्री 36 रन यहाँ पर इस ओवर से आए 16 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला पोर्चुगल बाढ़ के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से 2 मौके दिए गए बल्लेबाज को, और सिंगल के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 37। बिना विकेट के नुकसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर अभिषेक और ध्रुवीन की ओर से खेली जा रही है। और इसी बीच गेंदबाजी में खुद कप्तान सुई आए हैं और उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है। जी हाँ, कमाल की जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। यहाँ पर बड़े कमाल का कैच। जी हाँ, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था और भवानसु ने क्या कमाल का कैच लपका। ड्राइव लगाकर अपनी टीम के लिए जिस विकेट की, जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो यहाँ पर दिलाई। 10 गेंदों में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर खेली गई ध्रुवीन की ओर से। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 43। 43 रन। पहली विकेट यहाँ पर हुई प्राप्त। रुका हुआ स्कोर 43, एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच खुद कप्तान नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका पर आए हैं। एक प्रारंभिक बल्लेबाज ने जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी बनाई,
और इसी बीच और यहाँ पर भूपेश ने थोड़ी सी गलती जरूर की थी, साथ ही फील्डर ने एक अच्छा कमबैक और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। ग्यारह गेंदों में 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी, दो मौके बैक टू बैक उनको दिए गए थे। और यहाँ पर अच्छी गेंद, इस ओवर में सुई की ओर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक हुई है। एक पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, पर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन कमबैक। 44 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर। इस बार अच्छी गेंदबाजी को शामिल किया गया, बल्लेबाज जिस तरह से आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, और इसी बीच अगली गेंद लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आज का ये दिन, जो कि इस टूर्नामेंट का निर्णायक दिन। आज यहाँ पर एक चैंपियन की तलाश हो रही है। टीपीएल टंडेल समाज प्रीमियर लीग कड़ैया माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के टंडेल समाज के खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पर अपील हुई थी जोरदार, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पास मौका नहीं था और थर्डमैन जो कि काफी दूर थे। और इसी बीच 4 रन और 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 48 का स्कोर, 12 रन प्रति रन रेट की औसत यहां से हुई है प्राप्त, एक विकेट के नुकसान पर 48। अभिषेक जिनके लिए इनाम रखा गया है, अभिषेक अगर छक्का लगाएंगे तो मिलन टंडेल मोटी कामसेरी की ओर से 500 रुपए का इनाम प्रति सिक्सर पर अब से दिया जाएगा। इस बीच अनुभवी गेंदबाज चेतन टंडेल को शामिल किया गया है। पावर प्ले में दूसरी ओवर लेकर आए थे और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे अपने कोठे में। और इस बीच हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। और जिस तरह से दर्पण ने वहां पर कैच लपका गया, लॉन्गेस्ट बाउंड्री भी है जिस तरह से मिड ऑफ की अगर बात की जाए तो। और इसी बीच दूसरी विकेट का हुआ पतन। बीच एक और अच्छी गेंद को शामिल किया गया, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर ज्यादातर गेंद डॉट निकालने का पूरा प्रयास। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच के लिए बल्ला भी दिया गया है सम्राट स्पोर्ट्स के ऑनर चेतन टंडेल की ओर से। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और यहाँ पर दर्पण, इस टूर्नामेंट की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में जाता हुआ यह कैच। इस मुकाबले में शुरुआत में पोर्चुगल बार 20 फील्डिंग जरूर कर रही थी, उसके बाद एक बेहतरीन कैच लपका भवानसु ने और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर दर्पण ने।
अच्छी फील्डिंग यहाँ पर करते हुए शुरुआती 3 बड़े विकेट यहाँ पर किए गए हैं प्राप्त। चेतन जिस तरह से उनको लाया गया था रनों की गति को रोकने के लिए, बिल्कुल सही गेंदबाजी दिवेक आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी दिवेक ने कल खेली थी कैट्स एंड 45 फिटनेस जिम के खिलाफ 12 गेंदों में 31 रनों की। और इस प्रकार की गेंद होगी तो बल्लेबाज पूरी तरह से समस्या में हो सकते हैं। और इसी बीच 4 रन और चौके के साथ हुई आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52। बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर की हुई समाप्ति 52। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 52। जिन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर के कोठे में 7 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर इकोनॉमी रेट बेहतरीन उनका। और इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। काफी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद जिस तरह से पोर्चुगल बाढ़ ने इस खेल को संभाला है, पांच गेंदों का खेल अभी भी अनिशेष। और इसी बीच खुद गेंदबाज कैच का प्रयास और यहाँ पर एक और कैच ड्रॉप। इस मुकाबले में 2 कैच ड्रॉप कर चुके हैं सुई, कप्तान है। और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55, 55 रन। रॉकफोर्ड ब्लास्टर की अगर बात की तो इस टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल पर सब सर्वाधिक स्थान पर है, नंबर 1 की पोजीशन पर। और खेल भी उन्होंने वैसा दिखाया है। इस टूर्नामेंट में देखा गया तो बेहतरीन कप्तानी हुई है, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया। और जिस तरह से कप्तान अपने खिलाड़ियों का हौसला बना रहे, लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच बने थे और कप्तान ने उनके युवा खिलाड़ी को मौका दिया मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करने का। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। इसी भी इस ओवर की 3 गेंद अनिशेष। और इसी बीच धीमी गति की गेंद थी, रनआउट का खतरा हो सकता था यहाँ पर, चूंकि सीधा हाथों में थ्रो जरूर आया था। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन।
और इसी बीच अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60। आखिरी 2 गेंदें अनिशेष। और इसी बीच बल्लेबाज के रेंज में आई थी ये गेंद 6 रनों के लिए 66। और इसी बीच एक और बल्लेबाज की ये बहुत ही बेहतरीन जगह है खेलने की। इस बीच टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉकफोर्ड ब्लास्टर रन बनाए उन्होंने 70। जीतने के लिए 71 का लक्ष्य। प्रति ओवर 12 के आसपास का औसत। आखिरी ओवर की अगर बात की जाए तो सुई काफी महंगे साबित हुए। 17 रन आखिरी ओवर से खर्च किए। यहाँ पर पोर्चुगल बार के कप्तान से निवेदन के जल्द से जल्द 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे। जीतने के लिए 72 का लक्ष्य है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इस टूर्नामेंट का आखिरी निर्णायक दिन और देखना होगा यहाँ पर और यहाँ पर इंतजार हो रहा है 2 प्रारंभिक बल्लेबाज का। यहाँ पोर्चुगल बार के कप्तान को निवेदन है कि 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजे। 71 का है लक्ष्य। प्रति ओवर 12 के आसपास का औसत।
सोहेल भाई, अगर भूपेश को पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करें बोल्ड करेंगे तो 500 रुपये मॉर्निंग ग्रुप की ओर से। और यहाँ पर हल्का सा सम्मान और सिंगल के साथ यहाँ पर अकाउंट की हुई शुरुआत। जीतने के लिए 71 का लक्ष्य है। प्रति ओवर 12 के आसपास का औसत चाहिए। और पोर्चुगल बाल की अगर बात की जाए तो उनके पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, बल्लेबाजों में गहराई है। और आज जिस तरह से प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भेजा गया है, और इसी बीच काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा। और इसके बाद जो आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा, कैट्स 11 एंड 45 फिटनेस जिम और बाविक वाइन्स, आज के दिन का चौथा मुकाबला, आखिरी लीग मैच। उसके बाद पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। और इसी बीच सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया। जी हाँ, यहाँ पर निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। प्रति ओवर 12 के आसपास का औसत चाहिए। टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद इस बार, फिल्डर वहां पर मौजूद, थ्रो जरूर रहा था। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। जीतने के लिए 71 का लक्ष्य है। प्रति ओवर 12 के आसपास का औसत बिल्कुल साफ। उस बीच गति में परिवर्तन किया गया था, एक धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया और डॉट बॉल बनी। अभी भी पहली ओवर की 2 गेंदें शेष है। देखना होगा भूपेश, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पोर्चुगल बार की ओर से उनको प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भेजा गया है। इस टूर्नामेंट में देखा गया है उनके बल्ले से रन जरूर आए हैं, पर एक लंबी पारी खेलनी होगी। और यहाँ पर हल्के हाथों से, और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। और इसी बीच हवा में गेंद, फिल्डर वहां पर मैग्नेस। और जहां तक मैग्नेस को देखा गया है, बहुत ही शानदार कैच उन्होंने ली है अब तक। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में
और इसी बीच इस बार वाइट बॉल। और इसी बीच इसके बाद जो आज के दिन का आखिरी लीग मैच जो है बाविक वाइन्स और कैच 1145 फिटनेस जिम के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसी बीच अच्छी गेंद यहाँ पर संदीप के द्वारा। भूपेश का जहां तक सवाल है, एक लंबी पारी का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 10 रन 2 अंकों में बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ ढकेलने का प्रयास, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर संदीप के द्वारा। पावर प्ले का खेल जारी है और पावर प्ले वाला शॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से दर्पण की विकेट पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़े शॉट की तलाश में हुई थी, एग्नेस ने एक बेहतरीन शानदार कैच लपका था रनिंग के साथ। और यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पर टप्पा जा रहा है और बल्लेबाज वाइड की उम्मीद यहाँ पर। और इसी बीच दो गेंदों का खेल अभी भी अनिशेष है। पावर प्ले की दो गेंद और यहाँ पर पूरी तरह से हर बात का सामना करती हुई फिलहाल 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन। इसके बाद जो आज के दिन का इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग राउंड मैच बाविक वाइन्स और कैच 1145 फिटनेस जिम के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर जल्द से जल्द आए। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन। पर
जिस तरह से यहाँ पर 71 का लक्ष्य है और काफी 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद एक धीमी शुरुआत हुई थी। आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप जरूर है पोर्चुगल बार की, पर यहाँ पर रन बनाने होंगे। इस छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल प्राप्त किया था भवांशु ने, और भवांशु और भूपेश के बीच एक साझेदारी हल्की सी पनप रही है। एक और बैक टू बैक सिक्सर। जी हाँ, इस बार ले में आते हुए अभिषेक की गेंद पर यहाँ पर पिटाई हो रही है। अच्छी पारी, महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर। जिस तरह से शुरुआत में रिवर्स स्वीप के चक्कर में यहाँ पर थोड़े से बीट हो रहे थे, पर सीधे बल्ले से यहाँ पर एक बेहतरीन स्थिति में टीम को लाकर खड़ा किया है। छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25। आशीष भाई यहाँ पर आए, टॉस की गतिविधि ऋषि 11 के ऑनर। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है भूपेश के द्वारा। सीधे बल्ले से जब रन बन रहे हैं तो और जहां तक देखा गया है किड्स 1145 फिटनेस जिम के कप्तान अमरसन तंडेल और भाविक वाइंस की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। भावेश मंच को देखना होगा। दोनों एक युवा कप्तान है तुमन माझी समाज के। और यहाँ पर टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई। भाविक वाइंस ने टॉस जीता। पहले चरण में यहाँ पर जीत दर्ज करते हुई आखिरी गेंद अनिशेष है। इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद लगातार 2 छक्के, फिर एक डॉट बॉल, फिर सिंगल। अच्छा शॉट जरूर यहाँ पर। और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहेंगे। और यहाँ पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 27। 9 रन प्रति रन रेट की औसत से यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से जीतने के लक्ष्य था प्रति ओवर 12 के आसपास का, अब जिस प्रकार से 18 गेंदों का खेल अनिशेष है और 18 गेंदों में जीतने के लिए रन 44। और पोर्चुगल बार के लिए यहाँ पर जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा मुकाबला माना जाएगा ये। यहाँ से जीत निकालना काफी जरूरी लक्ष्य है। 18 गेंदों में जीतने के लिए 44 रन। पथरा गेंदों में जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। और इस ओवर की पहली गेंद पर भवांशु के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल प्राप्त किया था। अपने आप पर विश्वास रखा और यहाँ पर बड़ा शॉट खेला।
भवांशु एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस उन्होंने रखा था अपने बल्ले पर, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखी और यहाँ पर एक बड़ा शॉट जड़ दिया। अब 17 गेंदों का खेल अनिशेष और 17 गेंदों में जीतने के लिए 38 रितेश यहाँ पर गेंदबाजी लेकर पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत उनका। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार हवा में गेंद। इसी बीच और इसी बीच धीमी गति के गेंद को शामिल किया डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 35 रन। अभी भी जीतने के लिए 15 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। बेहद रोमांचक मुकाबला होता हुआ आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से कप्तान अभी भी बाकी है और पोर्चुगल बार के लिए यह मुकाबला काफी कुछ निर्भर रहेगा। और इस बीच अच्छी संतुलित लाइन एंड लेंथ, और इसी बीच अब बड़े शॉट की जरूरत है। जिस तरह से खेल बचा है, 13 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, यानी कि 13 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, यहाँ से बड़े शॉट की तलाश करनी होगी। भूपेश अच्छी पारी जरूर खेली है पर डॉट बॉल भी उन्होंने काफी ज्यादा निकाली। शुरुआती दो बल्ले बाद जिस तरह से उनको भेजा गया था, यहाँ पर बड़े शॉट की जरूरत है टीम को जीतने के लिए। जिस तरह से 13 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। यह चौथा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष। इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का गया था, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की। अब तक सिर्फ 9 रन खर्च। फुल टॉस, यू मिस आई हिट। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से बड़े शॉट की तलाश हो रही थी, खराब शॉट सिलेक्शन, काफी चूके यहाँ पर। बड़े शॉट जरूर बल्ले से देखने को मिले पर डॉट बॉल की संख्या भी काफी ज्यादा निकाली यहाँ पर भूपेश ने। अब 12 गेंदों का खेल अनिशेष है और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 35। और यहाँ पर जिस तरह से खेल बचा है,
12 गेंदों में 35 रन, 24 गेंदों में 36 रन बनाए यहाँ पर पोर्चुगल बार ने। और अब दूरी जो तय करनी है, बाकी बची 12 गेंद और रन चाहिए 35। रॉकफोर्ड ब्लास्टर जो कि पॉइंट टेबल पर नंबर 1 की पोजीशन पर, और यहाँ से पोर्चुगल बार को यहाँ पर जीत अगर दर्ज करेगी तो काफी हद तक एक संतुलित स्थिति में आ सकती है। इसी बीच गेंदबाजी की कमान खुद कप्तान ने संभाली है, सोहिल टंडेल। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, सिंगल के साथ स्ट्राइक कप्तान को दी गई है। सुई एक बेहतरीन बल्लेबाज, ऑलराउंडर की भूमिका में पोर्चुगल बार के लिए, जिनके ऊपर यहाँ पर काफी जिम्मेदारी। कल बहुत ही महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेल देखने को मिली थी। और यहाँ पर अच्छी गेंद, जी हाँ बिल्कुल सही जगह पर टप्पा। जिस तरह से जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया गया, और गेंदबाज सोहिल यहाँ पर जानते हैं कि बल्लेबाज के रडार से दूर रखनी है। 10 गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। सुई के ऊपर काफी जिम्मेदारी, संकट मोचक यहाँ पर कल बने थे। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। फुलटॉस, और यहाँ पर तो हुई है गलती। जी हाँ, फुलटॉस इस प्रकार के हरे भरे बल्लेबाज को दिलीप नगर के मैदान पर तोहफा माना जाता है, और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल लिया, वहां पर फील्डर मौजूद डिवेक। और रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की जाए तो काफी कॉन्फिडेंस रखा, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और इसी बीच अगली गेंद लेकर सुई, और यहाँ पर तो हुई है गलती। हवा में गेंद काफी ऊपर, फिल्डर हुए हैं 3, पर कप्तान ने यहाँ पर किया चलता कप्तान को। सोहिल टंडेल, क्या कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा उन्होंने, और यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में एक जाल बूंदा गया था। और इसी बीच खेल बचा है अब 7 गेंदों का। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 45। 7 गेंदों में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक युवा खिलाड़ी ध्रुव को भेजा गया है। ध्रुव, जहां तक उनको देखा गया है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। तो यहाँ पर भवांशु, जिनके पास भी बेहतरीन बैटिंग, और इस बीच हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल दिया, और यहाँ पर हुई मिस फील्डिंग। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और इसी 2 रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। अब जो खेल बचा है 6 गेंदों का, और 6 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 24, 4 छक्के।
बीच 6 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 24। और यहाँ पर खेल लिया है हवाई फायर। हवाई यात्रा में गेंद को भेजा गया और यहाँ पर 2 रन और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर पोर्चुगल बाहर के लिए। भाविक वाइन्स टॉस जीतने के बाद अपना निर्णय बताए। और इसी बीच अब बवांसो को मौका बनाना चाहिए। जिस तरह से 4 गेंदों का खेल अनिशेष और 4 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 21। भवांशु यहाँ पर जिस तरह से इस टूर्नामेंट में देखा गया उनको बल्लेबाजी उन्होंने बेहतरीन की है। यहाँ पर अब मौका बनाना चाहिए। इसी बीच अच्छी गेंद, जी हाँ, जोरदार अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। फुलटॉस गेंद नीचे लगी थी। इसी प्रकार अच्छी गेंद। इसी बीच यहाँ से अगर पोर्चुगल बाहर जीत दर्ज करती तो निश्चित रूप से मौका बन सकता था उनको। बहुत ही निर्णायक मुकाबला था और यहाँ पर और इस बीच लेग बाय का इशारा। अगली गेंद लेकर 2 गेंदों में 20 रन। यहाँ से पोर्चुगल बार के लिए काफी खतरे की गंती बच चुकी है। और इसी बीच अच्छी लाइन एंड लेंथ और यहाँ पर बनी डॉट बॉल। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर और यहाँ पर जीत दर्ज की रॉकफोर्ड ब्लास्टर। बड़े कमाल की टीम यहाँ पर दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने 7 मुकाबले में से 6 जीत दर्ज की और नंबर 1 की पोजीशन पर। मैन ऑफ द मैच सोहिल टंडेल। जी हाँ, आज तो उनको आना पड़ेगा। जिस तरह से आज तो उनका हक बनता है। कप्तान को चलता किया था। पिछली 2 बार उन्होंने उनके